आपने तो हर दादी, नानी, बुआ, मासी, नेबर सबको सुना होगा कि पपाया मत खाओ प्रेगनेंसी के टाइम, स्पेशली पपाया, पाइनएप्पल, कभी कभी तो तिल मत खाओ बोलते हैं। बट पपाया सच्ची में डेंजरस है या नहीं, इसको क्यों अवॉइड करने के लिए कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसके बारे में मालूम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पपाया को क्यों अवॉइड करने के लिए कहा जाता है जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं या प्रेगनेंसी के दौरान। क्या ये सच्ची में सेफ है या अनसेफ है, डेंजरस है क्या, मालूम करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पूरा पपाया, सभी पपाया डेंजरस नहीं है। पपाया दो टाइप के होते हैं, एक तो है कच्चा पपाया या सेमी राइप, मतलब आधा कच्चा आधा पक्का पपाया, पूरा पक्का नहीं। दूसरे किस्म का पपाया है जो एकदम पका हुआ होता है। ये दोनों बॉडी के अंदर अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है। जो कच्चा पपाया है उसमें लेटेक्स और पपेन एसिड, लेटेक्स और पपेन एंजाइम होते हैं। ये जो सब्सटेंसेस हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कब होते हैं, कब ज़रूरी होते हैं? डिलीवरी के टाइम, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी बेबी बाहर आता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप ये सब खाते हो तो ये अच्छा नहीं होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन वैसा ही बहुत नाजुक होता है। इस स्टिमुलेशन से, इस कॉन्ट्रैक्शन से मिसकैरेज रिस्क इंक्रीज होता है। अभी पके हुए पपाया के बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत लो लेवल्स होते हैं इन कंपाउंड्स के, जो मैंने आपको बताया, पपेन और लेटेक्स। सो डेंजर मेनली पूरा पपाया से नहीं है, कच्चे पपाया का प्रॉब्लम है। और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप कच्चा पपाया खाओगे तो अच्छा नहीं है, सेफ नहीं होता है। बट राइप पपाया, एकदम पका हुआ पपाया में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसके बारे में हम विस्तार में बात करते हैं, क्या ये ठीक है खाना प्रेगनेंसी के दौरान। अभी बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जो रॉ पपाया है, जो कच्चा पपाया, उसमें लेटेक्स होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह बिहेव करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? ये वो केमिकल हैं जो आपका बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करता है ट्रिगर लेबर को करने के लिए, यानी कि बच्चे को बाहर डिलीवरी के टाइम करने के लिए आपका बॉडी नेचुरली ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब आप रॉ पपाया खाओगे जिसमें ये क्षमता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिंग कर सके, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग होता है, इम्प्लांटेशन से इंटरफियर करते हुए इम्प्लांटेशन को बाहर भेजने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। अब पपेन के बारे में बात करते हैं। एक और एंजाइम है जो कच्चे पपाया में है। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का जो एक्शन है वो कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम। इस दौरान प्लासेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और यूट्राइन इरिटेशन होता है, यानी कि फिर से सोचिए कि जैसे कॉन्ट्रैक्शंस की तरह। सो ये भी अच्छा नहीं होता है। एनिमल स्टडीज और इंसानों में जो स्टडीज किए गए हैं उनके द्वारा ये सारे इंफॉर्मेशन निकले हैं, डेटा वहीं से आया है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको ध्यान से खाइए करके कहते हैं, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या आपने आईवीएफ कराया है या प्रीवियस मिसकैरेजेस हुए हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है आपका, तो आपको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये फिजियोलॉजी है। लेकिन उन महिलाओं के बारे में क्या जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, अभी प्रेग्नेंट हुए नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हो, चाहे नेचुरली हो या आईवीएफ हो, पहले 2 हफ्ते ओव्यूलेशन के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे इम्प्लांटेशन जरूरी है, यानी कि फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है वो यूट्रस में इम्प्लांट होना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान अगर कुछ भी हुआ जिसकी वजह से यूट्राइन एक्टिविटी इंक्रीज हो गया या इरिटेशन हो रहा है यूट्रस में, तो इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए ये एडवाइस दिया जाता है कि कच्चा पपाया मत खाओ, पाइनएप्पल का जो बीच का भाग है मत खाओ, एलोवेरा जूस मत पियो, हर्बल टीज ज्यादा मत पियो, क्योंकि आपके एम्ब्रियो को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, एक सेफ गर्भ चाहिए, ऐसा कॉन्टैक्ट होने वाला नहीं चाहिए। अब पक्के पपाया के बारे में बात करते हैं। हाँ, आप मॉडरेशन में खा सकते हो, कम कम खा सकते हो, क्योंकि जो पका हुआ पपाया होता है उसमें विटामिन सी है, फोलेट है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। थोड़े थोड़े पोर्शंस में आप खा सकते हो क्योंकि ये लो रिस्क प्रेगनेंसीज में बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हुए हैं, आईवीएफ ट्रांसफर हुआ है, स्पॉटिंग हो रहा है, सर्वाइकल वीकनेस है, तो इसका खाने का कोई मतलब नहीं है, इसे अवॉइड करना बेहतर रहेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए, प्रेगनेंसी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है, मत खाइए, उसे किसी सेफ चीज़ से सब्सटीट्यूट कीजिए। तो सच्चाई तो ये है कि पपाया पॉइजन तो नहीं है, लेकिन कच्चा पपाया जो है उसमें जो कंपाउंड्स है, उसमें जो लेटेक्स और पेपेन एंजाइम है, ये आपके यूट्रस गर्भ को इरिटेट कर सकते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी से इंटरफियर कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स आपको पपाया नहीं खाने के लिए बोलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
और प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम। जब फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी की बात आती है, नेचुरल का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ नेचुरल जो है वो सेफ़ है। आपको अपने इम्प्लांटेशन को, आपको अपने गर्भ को बचाना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करना चाहिए, यूट्रस को काम रखना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।